राधा पवन दूती को समझा रही हैं कि तुम्हारे पास बोलने का गुण नहीं है, जो तू बोल करके मेरी विरह वेदना को मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को सुना दे। इसलिए राधा पवन दूती को अपने विरह वेदना को व्यक्त करने के लिए कुछ क्रिया व्यापार बता रही हैं। उसी का वर्णन 15वें छंद में 15वें से किया गया है। तेरे में है नया गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। राधा पवन दूती से कहती हैं कि तेरे में है नया गुण, तुम्हारे भीतर यह गुण नहीं है। जो तू व्यथाएं सुनाए, जो तुम बोल करके मेरी व्यथा को सुना सके। व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना, परंतु तुम हमारी व्यथाओं को क्रिया व्यापार और प्रखर बुद्धि से चलाने में समर्थ हो। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, जब श्री कृष्ण मेघ जैसी कांति वाले जब श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो इस घर में टंगे हुए चित्रों को ध्यान से देखना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, यदि उन्हीं चित्रों में विरह से व्याकुल स्त्री का कोई चित्र मिल जाए, तो जा के निकट उसको भाव से यूँ हिलाना। तो उसके समीप जाकर के इस भाव से हिलाना, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, जिससे प्रीतम आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र की ओर देखने लगें। आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। इस प्रकार आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी याद उनको हो जाएगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, आओ प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके यो हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों को की कराना। यदि इसी घर में किसी बगीचे का चित्र टंगा हो, जिसमें बहुत से प्राणी पागलों की भांति घूम रहे हों, तो उस चित्र के समीप जाकर के उसे उसी भाव से हिलाना। इस प्रकार से तुम देवात्मा स्वरूप श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुल लोगों की याद करा देना। कोई प्यारा कुसुम कुमिला गेह में पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यो देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, ब्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। यदि घर में कोई सुंदर मुरझाया हुआ फूल पड़ा हो, तो उसी फूल को उठा करके प्रीतम के चरणों में ला करके डाल देना। इस प्रकार से हे पवन उन श्री कृष्ण को स्पष्ट रूप से बतला देना कि फूल के समान कोमल अंगों वाली एक स्त्री अर्थात राधा जी मुरझा करके आपके कमलवत चरणों को छूना चाहती हैं। इतना देखें, आगे कल पढ़ाया जाएगा।